हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। हम देखते हैं जहाँ पे ऋषि को उसके कोलीग जूनियर्स का फ़ोन आता है और वो बताता है कि सर, जिस लड़की की आप कब से तलाश कर रहे थे वो लड़की मिल गई, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको हमारी ही टीम से यशवंत सर लेके गए थे, बट उनको भी काफ़ी चोट लगी, इसलिए वो भी वहीं पे एडमिट है। ऋषि बोलता है ठीक है, मैं वहाँ पे जाता, तुम एड्रेस भेज के रखो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति बार बार कॉल लगा रही होती है और अदिति परेशान होती है। तभी जेठू बोलते हैं कि अदिति, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पता है ऋषि बहुत बड़े काम से गया हुआ है। तभी अदिति बोलती है इसीलिए तुम्हें परेशान हो रही हो ना जेठू, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा क्या नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं, कॉल्स भी नहीं रिपीट कर रहा है वो। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं बेटा वो काम में बिजी होगा और जैसे फ्री होगा तुम्हें कॉल बैक कर लेगा। तभी यहाँ पे पुतुल आती है और वो बोलती है अदिति प्लीज़ तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो, तुम्हें ठीक से रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता तुम्हें ऋषि पे इतना शक करना चाहिए। मैं तो बस ये प्रे कर रही हूँ कि झनक जैसी भी रहे ठीक रहे। तभी ये सुनकर मैं जो माया ने इंदु तनुश्री बोलती है कि हमें उस लड़की की कोई परवाह नहीं, हम क्यों उसकी फ़िक्र करें, वो कहाँ होगी, कैसी होगी, कैसी नहीं। पुतुल एक बात सुन लो, यहाँ पे हमें अपनी बेटी की फ़िक्र है। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है कि आप लोग कैसे हैं, मतलब आप लोग को ज़रा भी नहीं फिक्र है कि ऐसी लड़की जिसके कोई माँ बाप नहीं, इस शहर में कोई भी नहीं है, वो लापता है, उसका कुछ भी अता पता नहीं है, वो कहीं भी नहीं मिल रही है और आपको उसकी फ़िक्र नहीं है। तभी यहाँ पे नीलू आ जाती है और नीलू बोलती है पुतुल तेरी इस बिहेवियर की वजह से तुझे पता है अदिति को कितना ठेस पहुँचता है, लेकिन तुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर तुझे उस लड़की की इतनी ही फ़िक्र है तो तू चली जाना देखने के लिए। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ पे है तो मैं सच में चली जाती नीलू दी, उसके पास कोई तो रहता, वो बेचारी का इस दुनिया में है ही कौन। अगर हम थोड़ा बहुत सिंपैथी दे सकते हैं, उसका हालचाल जान सकते हैं तो इसमें क्या ही गलत है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है एक मिनट, आपको कैसे पता कि वो कहीं भी नहीं मिल रही है, मतलब आपकी किसी से बात हुई है, आपके ऋषि से बात हुई है। तभी पुतुल बोलती है हाँ ऋषि से बात हुई है, लेकिन अब मैं तुम्हें अदिति ये बात बताना नहीं ज़रूर समझती, क्योंकि तुम्हें झनक के बारे में जब जानना ही नहीं तो मैं ये सब क्यों बताऊँ। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती देख रहे हैं बाबा आप इन लोग को कुछ बोलेंगे या नहीं। दूसरी तरफ ऋषि सोच रहा था कि झनक तुम जहाँ भी हो बस ठीक रहो। झनक जो होती है वो रूम में रहती है और वो सोच रही थी कि मुझे कोई देखने क्यों ही आएगा, शहरी बाबू को भी नहीं पता चलेगा मुझे, मेरा वैसे है ही कौन यहाँ पे, ऐसा सोच रही थी। तभी वहाँ पे ऋषि आ पहुँचता है और वो हॉस्पिटल्स की तरफ रिसेप्शन एरिया पे इंक्वायरी करके वो झनक के रूम में पहुँचता है, जहाँ पे दरवाज़ा जैसे खुलता है और ऋषि के मुँह से झनक का नाम आता है। झनक तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगती, उसे लगता है कि उसके शहरी बाबू तो सच में आ गए। तभी ऋषि पूछता है कि झनक तुम कैसी हो, तुम ठीक हो ना वहाँ। तभी झनक बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि तुम्हारा कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था, बहुत मुश्किलों से पता लगा, तुम्हें पता है मैं कितने घंटों से परेशान था। और झनक ऐसे कैसे बात हुई, तुम ऐसे कैसे कहाँ भी कॉलेज से बाहर चली जा रही हो, कुछ भी अता पता नहीं है, तुम्हारे पता है फ़ोन्स भी नहीं पता चल रहे हैं। वो तो अच्छा मैंने फ़ोन्स लगा और पता चला कि तुम्हारा फ़ोन से, तभी मुझे शक हो गया कि तुम कहीं एडमिट हो गई। तभी यहाँ पे झनक बोलती है आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तभी ऋषि बोलता है कि मैं यहाँ पे ड्यूटी करने आया हूँ और झनक तुम्हारी तबीयत भी जाने, तुम्हें पता है ना मैं एकदम डर सा गया था, मुझे डर लग रहा था कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तभी झनक बोलती है आपको डरने की क्या ज़रूरत है और मैं आपकी लगती ही क्या हूँ। देखिए शहरी बाबू, आप बार बार ना मुझसे मिलने के बहाने मत आया कीजिए, क्योंकि आपको तो कोई कुछ नहीं बोलता और हम पे इल्ज़ाम लगा देता है। तभी ऋषि बोलता है कि झनक प्लीज़, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में अब मेरा कोई हक़ नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मेरी बात का यकीन करो झनक। मेरा दिल थम सा गया था, ऐसे लग रहा था कि आधी सांसें रुक गई हैं जब मुझे पता चला कि इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तभी झनक बोलती बस करिए शहरी बाबू, ये सब क्यों करते हैं आप और मेरा दिल क्यों दुखाते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते मैं अपनी लाइफ में नहीं आगे बढ़ूँ। आज जब मैंने बोला कि मैंने कॉल नहीं किया, फिर भी आप और अदिति दीदी नहीं सुने और आपने अपनी मेहरारू के सामने कितना कुछ सुनाया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला। पर शहरी बाबू आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। तभी ऋषि बोलता है कि झनक मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, तुमको क्यों नहीं समझ में आता, मैं तुम्हारी सच में फ़िक्र करता हूँ, हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि अदिति के साथ मैं सालों से हूँ, मैं वो रिश्ता नहीं छोड़ सकता और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तभी झनक बोलती है कि मैंने नहीं बोला शहरी बाबू आप फ्यूचर बनाओ, मुझे तो सिर्फ एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए था। ये बात आपको समझनी चाहिए कि कॉलेज में जब मुझे कोई नहीं पसंद करता तो मेरा फ़ोन लेके ये सब हरकतें कर सकता है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कि मैं यहाँ पे पढ़ूँ। मैं अपनी लड़ाई खुद से अकेले लड़ लड़ के मैं थक चुकी हूँ। तभी ऋषि बोलता है कि जनक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, तुम्हें अपनी माँ के इंसाफ के लिए लड़ना है, तुम्हें अपने बाबा को सज़ा दिलाना है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो जनक। दूसरी तरफ यहाँ पे अदिति बोलती है मतलब ऋषि मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, ऋषि आपका कॉल उठा के बता सकता है, लेकिन
लेकिन वो मेरा कॉल उठाना ज़रूरी नहीं समझता। तभी पुतुल बोलती है कि अब मुझे तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती हाँ ठीक है पुतुल, मत कर तू बहस, ठीक है, पर उस लड़की का नाम भी मत ले, हमें नहीं जानना है, हमें नहीं सुनना है कि वो लड़की कहाँ गई, किसके पास गई, किसके पास नहीं गई। तभी पुतुल बोलती है कि बात तो बहुत सही कर रही हो मेजो माँ, मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को उस लड़की के प्रति इतनी कड़वाहट क्यों है। अगर उसका हम हाल जान जाएंगे तो क्या होगा। तनुश्री बोलती है एक ऐसी लड़की का हाल चाल हमें नहीं जानने की ज़रूरत है जिसकी वजह से घर में अशांति फैल गई है, जिसकी वजह से मेरे बेटे बहू रोज तनाव में रहते हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि अदिति और मैं कितने टेंशन में हैं। तभी नीलू बोलती है कि पुतुल तू अब तो बड़ी हो जाओ, उस लड़की की साइड लेना बंद कर, मुझे तो समझ में नहीं आता तो इस घर की है उस घर की, तुझे समझना पड़ेगा कि ऋषि जो ये बिहेवियर ला रहा है वो तेरी वजह से, वैसे भी उसको चाहने वाले तुम दोनों तो हो ही। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं मुझे नहीं लगता अब ये घर घर रह गया, इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं, उस लड़की के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है। तो ये सुनकर अदिति बोलती है कि जेठू आपको लगता है मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। तभी जेठू बोलते हैं कि नहीं अदिति, ये सिर्फ मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सबको बोल रहा हूँ, परिवार के हर उस सदस्य को बोल रहा हूँ। तभी यहाँ पे इंदु बोलती है ऐसा क्यों लगता है आपको सोचना चाहिए, हमें नहीं सोचना है, आप और पुतुल वैसे भी हो सोचने के लिए, अब कोई क्यों सोच के क्या ही कर लेगा। तभी और उस लड़की का नाम आप अभी अभी लेके क्यों सबका मूड ख़राब कर रहे हैं, घर में कलेश मचा रहे हैं। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं उस लड़की का नाम मैं कभी भी लूँगा तो तुम्हारा इंदु यही जवाब रहेगा और मुझे तुमसे कुछ जानना भी नहीं है। दूसरी तरफ झनक जो होती है बोलती है कि शहरी बाबू आप जाइए यहाँ से। तभी ऋषि बोलता है कि काम करता हूँ तो मैं ना डिस्चार्ज करा के मैं हॉस्टल छोड़ देता हूँ। तभी झनक बोलती क्यों, क्या आपको ऐसा बोला गया है कि आप सारे बच्चों को जितने लोग घायल है सबको हॉस्टल छोड़ेंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, बट अगर आप अकेले में मुझे लेके जाके ड्रॉप करना चाहते हो तो बस करे शहरी बाबू, मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने अपनी लड़ाइयों में बहुत आपका साथ ले लिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मेरी लड़ाइयाँ खुद से लड़नी पड़ेंगी और खुद से लड़नी चाहिए भी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बात बोल रही हो झनक, तुम्हें पता नहीं ये सब हर्ट हो रहा है, तुम मुझसे नाराज़ हो तो प्लीज़ तुम मुझे बताओ। तभी झनक बोलती है नाराज़ जब मन हुआ शहरी बाबू इंसल्ट कर दिया मेरे सबके सामने, आप बोल रहे हो कि अदिति दीदी आपकी वाइफ, मैं ऐसे रात को कॉल कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि तुम बताओ झनक मैं क्या करूँ, तुम्हें सब कुछ अच्छे से पता है ना, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे नीलू जो होती है वो बोलती है कि बाबा अगर मान लो यही सब आप क्यों नहीं समझते, अदिति उसकी बीवी है, उसको कितना बुरा लगता होगा एक पराई लड़की का नाम लेते हो और आप लोग उसी लड़की को इतना सपोर्ट करते रहते, क्या ये कोई अच्छी बात है क्या। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं मैं अदिति के बारे में भी सोचता हूँ, लेकिन इसमें उस लड़की की भी कोई गलती नहीं है, हम उस लड़की के बारे में कुछ अच्छा तो सोच सकते हैं ना, बुरा भी नहीं सोचे, हम इतना तो कर सकते हैं ना। तभी तनुश्री बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, उसके वजह से अब घर में शांति नहीं रहती, जब जिस दिन से पैर रखा है हमारा घर भंग हो गया और हम उसके लिए क्यों सोचे, वो उसको जहाँ भी रहना रहे उसको। तभी यहाँ पे जेठू एहसास दिलाते हैं कि वो लड़की की अच्छाई तुम लोग को दिखती नहीं, अदिति के बाबा ने ज़ोर ज़बरदस्ती से डाइवोर्स पेपर पे साइन कराया, चाहती तो नहीं करती, डिमांड कर सकते थे लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्शी बैठी रहती है और अपने नौकर को बोलती है कि जाके जेठू और बड़ो माँ को बुला के लेके आओ। तभी वहाँ पे अंजना और बबलू आते हैं, जहाँ पे अर्शी अपनी रिकॉर्डिंग सुनाती है कि अदिति कैसे बता रही है कि झनक रात भर कॉल करती रही। यहाँ पे अर्शी बोलती है आप लोग को बड़ा उस लड़की पे नाज होता है, बड़ा उसकी साइड लेते हैं, देखिए क्या कर रही है, मेरी बेटी की लाइफ में जहर घोल रही है, आखिर रात भर उसको ऋषि को कॉल करने की क्या ज़रूरत है। तभी यहाँ पे अंजना बोलती हो सकता है कुछ काम रहा होगा वरना इतना कॉल कोई क्यों करेगा। तभी अर्शी बोलती रियली, आप लोग की आंखों पे क्या सच में पट्टी बंधी हुई है। अरे पट्टी बंधी हुई होगी, आप लोग जब उस घर में भी रह रहे थे, बाबा के पैसों पे पड़ रहे थे तो भी यही हरकतें करते थे, उस झनक की तो ऐसी साइड लेते थे जैसे उस घर की मेंबर थी, जबकि थी वो एक नौकरानी, और अब उसकी बेटी का जैसे तो सबका कैरेक्टर जानते हो आप। जब यहाँ पे जेठू बोलते हैं हम झनक का कैरेक्टर अच्छे से जानते हैं और अगर वो झनक की बेटी है तो उसका भी कैरेक्टर अच्छे से जानते हैं, लेकिन तुम ये सब दिखा क्यों रहे हो। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है कॉलेज में एक ब्लास्ट हुआ है वही मैं दिखा रही हूँ, ऋषि वहीं पे गया। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है कि तुम कैसे दिल की अर्शी हो, तो क्या तुम्हें ज़रा भी फिक्र नहीं हो रही उस बच्ची के साथ अगर कुछ ऊँच नीच हो गया होगा तो क्या होगा। तभी अर्शी बोलती मैं क्यों फ़िक्र करूँ, फ़िक्र करने के लिए आप लोग हैं ना, वैसे भी जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करने का आप लोगों का तो पुराना हिसाब रहा है। तभी यहाँ पे बबलू बोलते बस करो अर्शी, किसी के बारे में अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा क्यों बोलती रहती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही ऋषि घर पे आता है अदिति उससे इंक्वायरी चालू कर देती है और पूछने लगती तुम कहाँ पे थे ऋषि, वैसे ऑफिशियल ड्यूटी पे तो भी नहीं थे, कॉलेज में भी नहीं थे, तो तुम कहाँ गए थे, कहीं अपने किसी अनऑफिशियल काम से तो नहीं गए थे। तभी ऋषि बोलता है कि अदिति प्लीज़ अपने सवालों का ये जो बज लेके बैठी हो ना प्लीज़ इसे शांत रखो और हटाओ और मुझे जाने दो। तभी वहाँ पे बड़ो माँ और सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं, तनुश्री और अभिमन्यु।
तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है कि तू बताएगा ऋषि, तू कहाँ था इतने देर तक, तुझे पता है मैं और अदिति कितने परेशान हो रहे थे। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है माँ बहुत काम था, मैं कितना कॉल उठाता हूँ, मैं कितने लोग को क्या बताता, अभी मैं घर पे आ गया हूँ तो फिर भी यहाँ पे सब कुछ सवाल जवाब करना है, बताओ क्या सवाल जवाब करना है। तभी अदिति बोलती ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट, मुझे ये बताओ तुम झनक से मिलने के लिए कब गए थे। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है ये कैसा सवाल हुआ, हाँ मैं झनक से मिलने गया था पर थोड़ी देर के लिए गया था, जब मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था तब, वो देखने के लिए क्योंकि वो लापता थी, वो ठीक है कि नहीं बस इसलिए गया था। मुझे समझ में नहीं आता है कि अदिति तुम मेरे ऊपर ये सब जासूसी वाला नज़र क्यों रख रही हो। तभी जेठू पूछते हैं कि वो सही सलामत थी। तभी यहाँ पे ऋषि बताता है हाँ हाँ जेठू वो सही है और एडमिट है हॉस्पिटल में और अच्छे से है। दूसरी तरफ अर्शी बोलती है कि आप लोग की जो आदत है ना जिस थाली में खाने की छेद करने की, वो तो कभी छूटी ही नहीं थी, वो तो इतने दिन आप कभी अपने बेटे के पैसों पे जाके पले नहीं, अनी ने ही पाला आपको, हम लोगों ने इतने साल रखा और आपने क्या किया, पहले तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी बेटी की लाइफ, उसके लिए ना अगर मुझे उससे रास्ते से भी हटाना पड़े ना तो मैं सोचूंगी नहीं। तभी यहाँ पे अंजना बोलती बस करिए हम यहाँ से चलते, इतनी बेइज्जती हम नहीं सह सकते। तभी अर्शी बोलती है जाइए जाइए, वैसे भी आपको रखेगा कौन, आप लोगों का है ही कौन दुनिया में, घूम फिर के तो यहीं आना है, ये तो मुझे पता है। धमकी देते हैं जाएंगे और जहाँ पे जाना है जाइए और अनीस से अगर शिकायत करनी ना कर दीजिएगा। तभी यहाँ पे अंजना बोलती हमें अब किसी से शिकायत नहीं करनी है अर्शी, हम चले जाएंगे और यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक उसके बाद अर्शी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी अंजना बोलती है जी सुनिए हम यहाँ पे नहीं रह सकते, हमें चलना पड़ेगा। बबलू बोलता है कहाँ जाओगी, वृद्धाश्रम में, एक काम करते हैं मनी से बात कर लेते हैं। तभी यहाँ पे अंजना बोलती बिल्कुल भी नहीं, अब मनी से बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तभी यहाँ पे जेठू कहते हैं अच्छा ठीक है लालन को मैं कॉल कर लेता हूँ, वो भी आखिर दामाद है। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है कि वो दामाद हुआ करता था, वो हमारा दामाद नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी तरफ यहाँ पे अदिति बोलती है कि अब मुझे तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करना है ऋषि, तुम मुझे आए दिन झूठ बोलते हो, हर्ट करते हो, मैं क्या ही करूँ। तभी नीलू जो होती है वो ऋषि को बोलती है ऋषि तो वैसे भी काम पे था नहीं, तो अदिति को आए दिन हर्ट करता रहता है, क्यों करता रहता है, वो भी इस फालतू लड़की के लिए, मुझे तो यही नहीं समझ में आता तो ये सब करता क्यों है। तभी यहाँ पे ऋषि को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, ऋषि बोलता है कि नीलू दी प्लीज़ एक सेकंड, मेरे और अदिति के पर्सनल मैटर में पहली बात तो इन्वॉल्व होना बंद कीजिए। आपको ये सब क्या करके क्या मिलता है, मतलब आप अदिति को मेरे खिलाफ भड़काती हैं, इससे आपका क्या हो जाता है, मुझे ये जानना है। देखिए नीलू दी आप इस घर में रह रही हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्या मैंने कभी पूछा है कि शोभोदास से आपका क्या हुआ, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, या अपने ससुराल क्यों नहीं जानती, कभी कोई आपसे क्वेश्चन करता है नहीं ना, तो फिर आप इस तरह से क्यों। तभी नीलू बोलती हाँ भाई तू अब मुझसे ऐसे बात करेगा। तभी यह सुनकर तो इंदुमती बोलती है कि नीलू जब ऋषि बोल रहा है उसके मैटर पे मत बोलो, तो तू क्यों इतना बोल रही है। जेठू जो होते हैं वो नीलू को समझाते, देखो नीलू तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा घर परिवार है, लेकिन तुम यहाँ बैठी हो, ठीक है वो तुम्हारा डिसीजन है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि शादी ब्याह चलाना इतना आसान नहीं होता। पहले मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे शुभों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं, पहले तो बोलता था, उसने बोलना छोड़ दिया है। नीलू तुम्हें पता है तुम्हारी खुद की लाइफ कैसी चल रही है और तुम यहाँ पे किसी को भड़काओ, किसी को कुछ बोलो, वो सब सही नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम इन सब में ना पढ़ो। तभी अदिति बोलती जेठू मैं तो सवाल कर सकती हूँ ना ऋषि से, मेरा तो पूरा हक है ना। तभी जेठू बोलते हैं हाँ हक है, तुम सवाल करो, लेकिन अदिति क्या तुमने पूछा ऋषि से सुबह से उसने खाया है कि नहीं, कुछ नाश्ता किया है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, तुम पहले आते ही सवालों का बौछार करने लगी। तभी अदिति बोलती कैसे नहीं करूँ जेठू, जब ऋषि मुझसे झूठ बोलता है, हर पल झूठ बोलता है, तो मुझे सवालों का बौछार करना पड़ता है। भगवान जाने ये कब सच बोलेगा, कब मुझे सब कुछ सारी बातें बताएगा। तभी ऋषि बोलता है एक काम करो अदिति तुम मुझसे पूछो, खाना वाना भाड़ में गया, तुम मुझसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब बताता हूँ। तभी यहाँ आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे एक फंक्शन चल रहा होता है और हम देखते हैं कि ऋषि जो होता है झनक को खींच के अंदर की तरफ ले जाता है, जहाँ पे अदिति देख लेती है और जैसे अदिति वहाँ पे पहुँचते ही मानो दोनों की चोरी पकड़ी जाती है। पीछे खड़ी जो होती है सांझ भाती भी उनकी बातें सुन लेती है। आगे एपिसोड पर बने रहे दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।